नाथावत सोलंकी परिवार वाले इस वीडियो को जरूर देखें। जय माता जी की साथ, जय माता जी की साथ। देखो ये टोडा राय सिंह का गढ़ है और बहुत पुराना गढ़ है। ये गढ़ कौरव पांडव के ज़माने का, यानी कि महाभारत से भारत में इनका उल्लेख है और महाभारत में बताया गया इनका उल्लेख। बहुत ही पुराना गढ़ है, कौरव पांडव के ज़माने का गढ़ है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। ये देखो नौनों छज्जे वाला महल, छतरियाँ हैं, बावड़ियाँ हैं और बहुत ही अच्छा महल है। देखो मैं अभी एक एक दीवार दिखाऊंगा आपको, एक एक ईंट दिखाने वाला हूँ, लेकिन इस वीडियो पर अंत तक बने रहना आपका काम है। अगर अंत तक नहीं देखोगे तो आपने कुछ नहीं देखा। मैं नाथावत सोलंकी वाले इस वीडियो पर ध्यान देवे। ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है। और ये सामने रूठी रानी का महल है। राजा ने, जब रानी रूठ गई तो राजा ने बनवाया ये महल, फिर रानी बन गई। बहुत ही अच्छा महल है, सुंदर महल है, बहुत अच्छी छतरियाँ हैं। अभी हम इस गढ़ के ऊपर हैं, गढ़ के ऊपर हैं। नौनों छज्जे वाला महल है, हम देख रहे हैं। नौनों हाथ के छज्जे बने हुए इस महल पर। देखो कितना अच्छा सुंदर नज़ारा है। अगर आप कभी भी नाथावत सोलंकी परिवार वाले पधारो तो आपको कोई मना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई नहीं रोक सकता। इस गढ़ में आप देख सकते हो, घूम सकते हो, और ताला लगा हुआ हो तो कोई दिक्कत नहीं, खुलवा सकते हो। लेकिन हालांकि ताला नहीं लगा हुआ, पहले ये रूठी रानी का महल है, सामने राजा ने बनवाया था। देखो पहले इस गढ़ में स्कूल चलती थी, स्कूल तो हो गई बंद। इसके बाद अब गौशाला खुली हैं 1 साल से गौशाला खुली हैं। तो गौशाला वाले ताले लगा रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नाथावत परिवार वाले हैं तो आप इनको खुलवा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ताला खुलवा सकते हो और देख सकते हो। ये है टोडा राय सिंह गढ़ का अंदर का महल, यानी कि अंदर का कमरा। बहुत अच्छा सुंदर है, कितना सुंदर सजा महल कमरा है। देखो, और हम खिड़की से देख रहे हैं, खिड़की से देख रहे हैं। ये देखो सामने कितना सुंदर नज़ारा है। ये गढ़ के ऊपर से देख रहे हैं हम, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। देखो बरसात के दिनों में तो यहाँ बहुत पानी भरा रहता है, बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। और ये है टोडा राय सिंह गढ़, ये पूरा शहर है टोडा राय सिंह गढ़। बहुत ही अच्छा है, सुंदर है। देखो कितना सुंदर नज़ारा है गढ़ का। ये हम वापस ऊपर आग की तरफ आ गए। और ये है नौनों छज्जे हाथ के वाला राडी रानी का महल, जो देखने लायक हैं। दोस्तों जो आप ये ऊपर महल देख रहे हो, जितना ये महल ऊपर नहीं है उतना 10 गुना अंदर धरती में है। जो ये ऊपर है ना डबल मंजिल, इससे 10 गुना धरती में है। देखो हम नीचे बिल्कुल नहीं जा पाए, क्योंकि हमने कोशिश की जाने की तो रास्ता नहीं मिला, और कुछ रास्ता मिला तो बंद था। और फिर भी हम 2-3 कमरों में नीचे गए तो आगे हम अंधेरा ही अंधेरा मिला, और बागले थी, काला ही काला नजर आया। तो हम डर के मारे वापस ऊपर आ गए। हम पूरा अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि देखो डर तो सभी को लगता है। तो वापस हम छत पर आ गए हैं, जितना ऊपर हैं उतना ही नीचे हैं। आराम से देखो गढ़, और आप भी कभी कभार पधारो तो इस गढ़ के ऊपर ज़रूर आना। ये राडी रानी का महल है, नौनों हाथ के छज्जे वाला महल। और ये हैं हमारे पप्पू सिंह जी नाथावत सोलंकी साहब, जो कि पितास गांव से पधारे हैं गढ़ को देखने। आप भी ज़रूर पधारना। देखो कितना अच्छा नज़ारा है गढ़ का, कितना अच्छा सुंदर नज़ारा है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। कांगरे बने हुई हैं, परखोटे बने हुए हैं। देखो बहुत अच्छी पुरानी कलाकारी हैं, ऐसी कलाकारी अब देखने को नहीं मिलती हैं। ये महाभारत कालीन है, महाभारत में इनका उल्लेख है। और पीपाजी महाराज ने गुफा में साधना की, साधना करने का राज, और पीपाजी महाराज का सीधा द्वारकाधीश कनेक्शन, यानी कनेक्शन आप समझ ही गए होंगे कि पीपाजी महाराज का द्वारकाधीश जाना सीधा, गुफा में होके यहाँ सेवा करके श्री हरि कृष्ण जी की सीधा वहाँ सेवा करते थे द्वारकाधीश में। तो अभी एक बार से हमने भी सुना है इतिहास के तौर से कि जब पीपाजी महाराज यहाँ सेवा कर रहे थे तो द्वारकाधीश में मंदिर का पर्दा जल गया। तो अब पीपाजी महाराज, पर्दा तो वहाँ द्वारकाधीश में जला, लेकिन पीपाजी महाराज ने यहाँ बैठ के अपने हाथों से पर्दा बुझाया तो उनके हाथ जल गए। फिर यहाँ के कुछ ग्रामवासियों ने कहा कि भाई अगर वहाँ पर्दा जला और यहाँ हाथ जल गए तो देखो बात मानने लायक नहीं है। तो उन्होंने तारीख नोट की, सब कुछ नोट किया।
10 दिन या 15 दिन में वो वहाँ द्वारकाधीश पहुँचे। पहुँचने के बाद पता किया कि भाई इस दिन आपके यहाँ आग लगी पर्दे में, जो उन्होंने कहा लगी। और कैसे बुझी, तो बोला अपने आप बुझी। तो बिल्कुल सत्य बात होगी भाई, यहाँ बुझाई तो अपने आप वहाँ बुझी। तो पिपाजी महाराज ने ही उस आग को बुझाई थी श्री कृष्ण जी के भक्ति के तौर से। तो इसलिए भक्ति रजपूती किसी के बाप की नहीं, कोई भी भक्ति कर सकता है, कोई भी अपनी इच्छा से भक्ति में लीन हो सकता है। क्योंकि देखो भक्ति रजपूती किसी के बाप की नहीं है। और अक्सर राजपूत तो भक्ति किया करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप भी भक्ति करो, भक्ति में ही शक्ति है, भक्ति में ही शक्ति है। और ये गढ़ में बहुत बाउंड्री हैं, बहुत अच्छी दीवारें हैं और बहुत लंबा चौड़ा चौक भी हैं गढ़ में। और नीम के पेड़ भी हैं और ये बीच में बावड़ी भी हैं, छतरी हैं बनी हुई हैं। आराम से बरसात के दिनों में ये पूरी बावड़ी भरी रहती हैं, पूरी बावड़ी हरी भरी रहती हैं पानी से। देखिए बहुत अच्छी छतरियाँ हैं। और अभी तो मैं और कुछ दिखाऊंगा, आप वीडियो पे अंत तक बने रहना। पूरा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। नाथाव सोलंकी परिवार वाले और अन्य राजपूत भी देखे, बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत सुंदर वीडियो बना रहा हूँ मैं। देखो गढ़ तो एक हैं लेकिन इनकी कहानियाँ अनेक हैं। कहते हैं कि टोडा राय सिंह का किला गढ़ एक, कहानियाँ अनेक। यहाँ पर इस किले पर कभी भी एक राजा बहुत समय तक राज नहीं कर सका। यहाँ पर इस टोडा राय सिंह गढ़ में इनके अलग अलग नाम हुआ करते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका नाम टोडा राय सिंह गढ़ ही है। कुछ इनका नाम टोडा था, तो फिर राय सिंह था, फिर टोडा राय सिंह गढ़ हो गया। उससे पहले तक्षक वंश, नागवंश तक्षक वंश नगर बोला जाता था। नागवंश तक्षक का नगर था, मतलब नागवंश के तक्षक नगर इसको बोला जाता था। बहुत उन्होंने राज किया। ऐसे मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कि किस किस का वर्णन करूँ। ये तो किला तो देखो महाभारत कौरव पांडव के ज़माने का है और महाभारत में भी इसका उल्लेख दिया गया है टोडा राय सिंह गढ़ का। तो बहुत ही ये लंबा चौड़ा गढ़ है, बहुत ही पुराना गढ़ है कहने का मतलब। तो आप सभी सरदार यहाँ पधारे, टोडा राय सिंह गढ़ किला को देख सकते हो और हाडी रानी की बावड़ियाँ देख सकते हो। यहाँ पर इस शहर में, टोडा राय सिंह गढ़ शहर में 315 बावड़ियाँ हैं। कितनी? 315 बावड़ियाँ हैं। हालांकि इतिहास के तौर से मुझे बताया गया है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये सामने रूटी रानी का महल है। एक बार से फिर से मैं आपको बोलता हूँ, इसे रूटी रानी का महल इसी को कहते हैं। जो आपने कई वीडियो में देखा होगा कि रूटी रानी का महल बार बार आता है नाम, तो यही है रूटी रानी का महल। तो इतिहास के तौर से मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर 315 बावड़ियाँ हैं। हालांकि ज़्यादा बावड़ियाँ, कोई कहते 350 हैं, कोई कहते 400 हैं, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि 315 बावड़ियाँ हैं, तो मैं आपको 315 का ही नाम ले रहा हूँ। ज़्यादा होगी तो भी देखो मुझे नहीं पता। ये देखो पप्पू सिंह जी बेटे हैं नाथाव सोलंकी साहब, जो पधारे हुए हैं पितास से, गाँव पितास से। वहाँ पर पितास में 100 घर नाथाव सोलंकियों के घर हैं। देखो बहुत लंबे चौड़े परिवार हैं नाथाव सोलंकी का, आते हैं यहाँ देखने, बहुत अच्छा है। तो इस गढ़ की खास मान्यता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो गट्टी और दूसरी पट्टी और तीसरी बावड़ी और चौथी डावड़ी। गट्टी, पट्टी, बावड़ी और डावड़ी। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे। गट्टी तो आटे पीसने की बहुत ही सुंदर थी यहाँ पे, इसलिए गट्टी का नाम हुआ। और पट्टी का नाम जो आप देख ही रहे हो, दोनों हाथ के छज्जे वाले मेल, दोनों हाथ की पट्टियाँ और लंबी चौड़ी पट्टियाँ, इसलिए पट्टी भी यहाँ की प्रसिद्ध हैं। और बावड़ी का मतलब यहाँ पर सुंदर सुंदर बावड़ियाँ हैं, बहुत ही लंबी चौड़ी बावड़ियाँ हैं और इतनी सारी बावड़ियाँ किसी गढ़ में नहीं हैं, इसलिए बावड़ी से भी ये प्रसिद्ध हुआ। और चौथी बात यह है कि भाई डावड़ी आप जानते हो, अभी भी खूबसूरत औरतें यहाँ पर हैं, जो परंपरा चलती आई हैं, भगवान की देन है, इसलिए यहाँ पर डावड़ी भी खूब सुंदर हैं। इसलिए यहाँ पर गढ़ के 4 चीज़ें प्रसिद्ध हो गई, गट्टी, पट्टी, बावड़ी और डावड़ी। आप सभी सरदार यहाँ ज़रूर पधारे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही सुंदर नज़ारा है टोडा राय सिंह गढ़ का। और हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि अब की बार वीडियो और अच्छा बनाऊँगा, क्योंकि मैं पूरा टोडा राय सिंह शहर में नहीं घूम सका, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। हम लेट पहुँचे थे, कम से कम हम रुके थे यहाँ पर 3 घंटे। 3 घंटे में हम इतना ही आपको दिखा पा रहे हैं, हाडी रानी का कुंड
और टोडा राय सिंह का पूरा गढ़ यही दिखा पा रहे हैं। और हाँ, जो ये सामने पहाड़ दिख रहा है ना, पहाड़ पे तो हम गए ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत बहुत पुराने कुछ किले बने हुए, अवशेष मंदिर भी हैं और अवशेष गढ़ के अवशेष हैं, हम आपको दिखाएंगे। अब की बार जब मैं टोडा राय सिंह गढ़ जाऊँगा तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा। ये है रूठी रानी का महल, राजा ने रानी के लिए बना दिया पूरा का पूरा महल, और तब से नाम पड़ गया रूठी रानी का महल। देखो पहले का प्यार रानी के प्रति इतना रहता था, जो राजा पता नहीं क्या से क्या कर देते थे अपनी रानी के प्यार में। ये देखो दीवारें बनी हुई हैं, और ये पप्पू सिंह जी नाथावत हैं जो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। देखो फ़ोटो का बहुत शौक़ है इनको, नाथावत जी को, सोलंकी साहब को। और ये देखो यहाँ पर थापड़े भी थाप रहे हैं, देखो, क्योंकि जब गौशाला भी अंदर हैं तो, क्योंकि रहता तो कोई है नहीं गढ़ में, गौशाला खोल दिया तो देखो थापड़े तो थापेंगे ही, जाएंगे कहाँ, इसलिए थापड़े थाप रखी गौशाला वालों ने। ये देखो मैं कैमरे को चारों तरफ घुमा रहा हूँ, बहुत अच्छा नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरा का पूरा शहर है ऊपर से देखा जाए तो, और ये सामने छतरियाँ हैं और हाडी रानी का महल है, टोडा राय सिंह गढ़ हैं, ये रूठी रानी का महल है सामने। बहुत अच्छा सुंदर नज़ारा है रूठी रानी का महल। ये सामने डूंगर है, इस पहाड़ पे भी, डूंगर पे कभी न कभी हमें आपको जाके मंदिरों के दर्शन करवाऊंगा। कभी जाना हुआ तो वीडियो ज़रूर अपलोड करूंगा। लेकिन आप जोगुनिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, चैनल जोगुनिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे, गढ़ किला के मिलेंगे, माता जी भैरू जी के मिलेंगे। और ये है सुरंग, यही सुरंग है हाडी रानी इसमें उतर के और अन्य रानियों के साथ सीधी बावड़ी में जाती थी स्नान करने। इसी सुरंग से उतर के हाडी रानी सीधी बावड़ी में जाती थी, तो उनका नाम हो गया हाडी रानी का कुंड। ये देख लो सुरंग, आप जो देख रहे हो ना सुरंग, हाँ, इसी सुरंग से हाडी रानी और उनकी अन्य रानियाँ हाडी रानी कुंड में जाती थी बावड़ी में, इसलिए पहले तो वो बावड़ी थी, तो फिर उसका नाम पड़ गया हाडी रानी का कुंड। बहुत ही सुंदर नज़ारा है कुंड का, वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हो हाडी रानी का कुंड इसी चैनल पर। हाँ, इसी चैनल पर जोगुनिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो 3.5 मिनट का है, आप 3.5 मिनट का हाडी रानी का कुंड देख सकते हो चैनल जोगुनिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर, और देखना ना भूले। तो दोस्तों एक बार फिर से जोगुनिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आपका सभी का स्वागत है। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करना ना भूले। चैनल का नाम है जोगुनिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो, और ये है सुरंग, और यही सुरंग है, इसी में से ही सुरंग का एक कनेक्शन है सीधा द्वारकाधीश। यही सुरंग से कनेक्शन जाता है हाडी रानी कुंड में, और यही सुरंग से द्वारकाधीश कनेक्शन है, लेकिन वो अभी बंद हो चुकी है, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति होती है। देखो जब तक भक्ति थी तो शक्ति थी, और जब भक्ति बंद होगी तो शक्ति भी बंद हो गई। देखो दोस्तों ये तो सही है कि भाई भक्ति में शक्ति है, जो भक्ति करेगा उनको शक्ति जरूर मिलेगी, आज भी वही बात है। लेकिन हताश कभी नहीं होना चाहिए। देखो राजपूतों को, हम राजपूत हैं, राजपूत वीर हैं, और वीर राजपूत कभी हताश नहीं हुआ करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि भक्ति करो, शक्ति तो अपने आप जगदम्बा देगी, ये मेरा बिल्कुल दावा है। शक्ति जगदम्बा जरूर देगी, आप भक्ति करना ना भूलें। जय हो अपने नाथावत परिवार सोलंकी टोडा राय सिंह गढ़ की जय हो। देखो यहाँ पर अच्छे अच्छे भक्त हुए हैं, अच्छे अच्छे राजा महाराजाओं ने राज किया है, कितने ही राजा महाराजाओं ने यहाँ पर राज किया है। देखो गढ़ तो एक, लेकिन कहानियाँ अनेक, इसका महाभारत में भी उल्लेख हैं। गढ़ एक, कहानियाँ अनेक, 315 बावड़ियाँ हैं, और ख़ास बात यहाँ की गट्टी, पट्टी, बावड़ी और डावड़ी, 4 चीज़ें प्रसिद्ध हैं, गट्टी, पट्टी, बावड़ी और डावड़ी। और यहाँ पर सीधा पिपाजी महाराज गुफा में साधना करने का राज यहीं पर भी हैं, और पिपाजी महाराज सीधा द्वारकाधीश पूजा करते थे, यहीं से बैठे बैठे पूजा करके द्वारकाधीश भी जाकर पूजा कर आरती करते थे। देखो यह भी एक भक्ति है, कोई किसी की मजाल नहीं कि भाई यहाँ आरती करके वहाँ जावे। लेकिन कई ग्रामवासियों ने ऐसा देखा कि जब अगर पिपाजी महाराज यहाँ भक्ति आरती करते हैं तो कुछ आदमी तो यहाँ छोड़े और कुछ पहले से ही वहाँ बैठ गए। तो देखो पहले फ़ोन फान तो था नहीं, इंटरनेट चालू थे नहीं, तो पहले ही सलाह सूत कर ली कि भाई देखो आप इस गढ़ में रहना। 10-15 जने को बोल दिया कि पिपाजी महाराज सेवा पूजा करते हैं तो आप देखना, ध्यान रखना।
फिर वहाँ चले गए भी, हम इस तारीख को वहाँ चले जाएंगे भी, 10 दिन में 5 दिन में वहाँ पहुँच जाएंगे। तो फिर वहाँ पर भी पहुँच गए, टाइम एक मिला लिया, दिन एक मिला लिया। फिर यहाँ पर भी उन्होंने देखा कि भाई टोडा रायसिंहगढ़ में पीपाजी महाराज द्वारकाधीश की पूजा कर रहे हैं। फिर वहाँ पर भी पीपाजी महाराज टोडा रायसिंहगढ़ में तो थे ही, फोन फान तो थे नहीं, लेकिन फिर बाद में वहाँ देखा, एक दिन मिल गया। फिर वहाँ के आदमी टोडा रायसिंहगढ़ में आए, शहर में आए। फिर यहाँ उनसे पूछा कि भाई उस दिन को पीपाजी महाराज हमारे वहाँ द्वारकाधीश थे। तो फिर इन्होंने बोला भाई अरे ये तो हमारे यहाँ थे, तुम्हारे वहाँ कैसे आ सकते हैं? जब द्वारकाधीश में ये थे तो यहाँ कौन था? यहाँ पर भी पीपाजी महाराज द्वारकाधीश की पूजा कर रहे थे और वहाँ पर भी पीपाजी महाराज द्वारकाधीश की पूजा कर रहे थे। तो यही है शक्ति और भक्ति। इसलिए राजपूत सरदारों, आप ये वीडियो अंत तक देखें और ध्यान देवे इस पे, क्योंकि भक्ति राजपूती किसी के बाप की नहीं, कोई भी कर सकता है। आप भी भक्ति करो, शक्ति जरूर मिलेगी। और हम वीर हैं राजपूत, हम पीछे नहीं हट सकते। गर्दन कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। देखो हम राजपूत हैं, पीछे हटने का तो कोई काम ही नहीं है। हाँ, लेकिन गलत काम नहीं करते, अच्छा काम के लिए। राजपूत सदा अच्छे काम के लिए ही आगे बढ़े हैं, इसलिए वीर कहलाए। ये सामने रूठी रानी का महल है, बार बार रूठी रानी का महल आता है क्योंकि बहुत ही सुंदर है रूठी रानी का महल। और यहाँ पर महाभारत में उल्लेख है इस गढ़ का, बहुत पुराना गढ़ है ये, बहुत ही सुंदर गढ़ है। देखो कुछ टूट भी गया, देखो ये रूठी रानी का महल भी खंडर हो चुका, आधा तो ऊपर से खंडर हो गया और नीचे से खंडर हो गया, क्योंकि जितना महल ये ऊपर है उतना ही नीचे डबल है। जैसे वो मैंने आपको बताया था ना, हाडी रानी का महल जितना डबल 2 मंजिल ऊपर हैं तो उससे 10 गुना नीचे धरती में है। देखो ये कैसे बनाया कारीगरों ने, कैसे क्या किया मुझे नहीं पता। देखो ये तो इतिहास को देखकर हम बता रहे हैं। लेकिन हाँ, ये गढ़ बहुत पुराना है, किला बहुत पुराना है, महाभारत कालीन है। महाभारत में इसका उल्लेख है। कौरव पांडव जमाने का श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लिया था, तब से ही इनका उल्लेख है महाभारत में, तभी से राजा राज करते आए हैं। अनेक राजाओं ने यहाँ पर राज किया, राजपाट किया। देखो उससे जीत गए, उनसे हार गए, वो भाग गए, वो वापस आ गए। देखो ऐसे ही चलता। देखो गढ़ों में, राजपूतों में तो देखो लड़ाइयाँ होती ही रहती थी। लेकिन फिर बाद में अंत समय में नाथाऊ सोलंकियों ने यहाँ पर राज किया था और बहुत लंबे समय तक राज किया था। फिर यहाँ पर कोई लड़ाइयाँ नहीं हुई, फिर नाथाऊ सोलंकी ही यहाँ पर बचे थे। और फिर पता नहीं, या तो नाथाऊ सोलंकी ज़्यादा हो गए या पता नहीं क्या कुछ कारण हुआ, ये अभी तक किसी को पता नहीं है। और इसी गढ़ से नाथाऊ सोलंकी निकल गए, मतलब अपने संसार में निकल गए, जहाँ मतलब उनको जगह मिली वहाँ उन्होंने बसेरा कर दिया। फिर परिवार बढ़ता गया। हाँ, अभी भी नाथाऊ सोलंकी परिवार वाले इस गढ़ में आते हैं और गढ़ का नज़ारा देखते हैं और मन को शांति मिलती कि भाई अपने बाप दादा का गढ़ है, अपना ही गढ़ है। देखो शांति मिलती है। घंटे पर रुकते, 2 घंटे पर रुकते ज़रूर हैं। इसलिए आप भी सब सरदार भाई ज़रूर पधारना और हमारे इस जोगुनिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, गढ़ किला का वीडियो मिल सके, अच्छे वीडियो मिल सके, इतिहास से जुड़े रहने के लिए वीडियो मिल सकेंगे आपको। ये हैं टोडा रायसिंह का गढ़, नाथाऊ सोलंकी परिवार का ऐतिहासिक गढ़ टोडा रायसिंह गढ़। तो सभी सरदारान ने हमारी जय माता जी की सा, जय भवानी की, जय जोगनिया की।